जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, लालच और मजबूरी की ये व्यथा कथा है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बिष्ट। मोगली से सब परिचित हैं, जिसकी कहानी दुनिया की सबसे लोकप्रिय कहानियों में से एक है। जंगल में पला बढ़ा एक इंसान का बच्चा, जिसकी परवरिश और सुरक्षा जानवर करते हैं। वही उसके रिश्तेदार हैं और वही दोस्त। बचपन में टीवी पर जंगल बुक जब शुरू होता था तो सभी बच्चे मोगली की दुनिया के रोमांच में डूब जाते थे और वहीं उन जानवरों के साथ रहने की कल्पना करते थे। लेकिन कल्पना के बाहर हकीकत की दुनिया का कैनवस इससे ठीक उलट है। वो लड़की ककड़ी लेके आई तोड़ के हमारे लिए, उसने हम बच्चा के साथ हमको वो दी। और फिर हम दूसरे दिन भी गए तो 2 दिन हम उनके घर गए और वो लड़की हमें मिली और उसने हमें ककड़ी भी खिलाई बेचारी ने। और फिर एक दिन अचानक हमें ये पता चला कि उस लड़की को गुलदार ने, उस मैरिडर ने अपना तीसरा शिकार बना दिया। चौखंबा में हम आज बात कर रहे हैं मानव वन्य जीव संघर्ष की। आपने जो अभी आवाज सुनी वो उत्तराखंड के जाने माने शिकारी जॉय हुकील की है, जो वन विभाग के साथ मिलकर गुलदारों के आतंक से लोगों को निजात दिलाते हैं। वो अब तक 47 गुलदारों को मार चुके हैं और 7 को पकड़ने में कामयाब रहे हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर हमने उनसे बात की और मानव वन्यजीव के टकराव के कारणों को जानने की कोशिश की। देखिए, इन घटनाओं के पीछे तो बहुत सारे कारण हैं और ये संघर्ष जो है ये कोई नया संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष मुझे लगता है कि ये जब से शायद दुनिया बनी है तभी से ये चलता चला आ रहा है किसी न किसी रूप में। और लेकिन फिलहाल इस समय जो है ये संघर्ष जो है ये अपनी चरम सीमा पर है। देखिए, जो संघर्ष है वो जीवन का संघर्ष है, क्योंकि इंसानों या जानवरों में कोई ऐसा आपस में दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन हर एक आदमी संघर्ष कर रहा, अपना जीना चाह रहा है। तो सिर्फ अपने जीने के लिए जो है, अपना पेट भरने के लिए, भोजन के लिए जो है ये संघर्ष जारी है। और आपके फिलहाल तो देखिए हम उत्तराखंड की बात ही करेंगे। उत्तराखंड में क्या है कि इस समय आपके ये बंदर, सुअर और गुलदारों का बहुत बड़ा आतंक है। और गांव में जो लोग खेती करते हैं तो दिन में तो उनकी फसल को नुकसान ये बंदर पहुंचा देते हैं, रात के समय में सुअर इनको नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभार ये गुलदार जो हैं ये नरभक्षी हो जाते हैं, जिससे कि ये संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बढ़ता चला जा रहा है। और पिछले 20 सालों में, 24 सालों में जब से उत्तराखंड बना है, तो अगर हम गुलदारों की बात करें तो गुलदारों के द्वारा हमले में कम से कम मुझे लगता है 1900 लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और इसके अलावा 550 से ज्यादा लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। और आप देखिए कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके पास करने के लिए सिर्फ 2 ही काम होते हैं पहाड़ के गांव में, या तो वो खेती करें या फिर वो जानवर पालें। और क्योंकि हमारे यहाँ पर चकबंदी नहीं है तो गांव में लोगों के खेत जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं आपस में, तो उन्हें खेती करने के लिए दूर जाना पड़ता है और दूर जाना पड़ता है तो वो खेतों की, अपनी फसल की उस तरीके से रक्षा भी नहीं कर पाते हैं। और जब वो जानवर पालते हैं तो जानवरों के लिए घास लेने के लिए, उनके चारा पत्ती के लिए उनको दूर जाना पड़ता है जंगलों में। तो उनका ये है कि जीवन सारा इसी में सिमटा हुआ कि वो खेती करें और जानवरों को पालें। लेकिन जब उनका ये नुकसान पहुंचा देते हैं जानवर, तो उनका बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे रह पाना इंसानों का, और इसलिए वो वहां से पलायन के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस समय गाँव में जो है पूरे आपके पिथौरागढ़ से और उत्तरकाशी के जितने भी गांव हैं, तो मुझे ये मौका मिला कि पिछले अपने 14 साल जो लगातार मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, पहले भी शुरू किया था मैंने, लेकिन 14 साल से मैं लगातार कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा कि
लोगों को अब देखिए, पलायन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये जंगली जानवर एक बहुत बड़ा कारण है पलायन का। और लोग जो है, अगर ये अपना खेती और जानवर नहीं पाल पा रहे हैं तो उनको पहले अवसर जहाँ मिलता है तो यहाँ से पहाड़ों से नीचे प्लेन्स की ओर चले जा रहे हैं, वहां बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे गांव जो है वो बिल्कुल खाली रह रहे हैं। और दूसरा हमें ये भी देखना है कि हमारा ये जो उत्तराखंड जो राज्य है, ये बिल्कुल एक बॉर्डर, 2 इंटरनेशनल बॉर्डर से मिला हुआ है, 2 मुल्कों से मिला है। तो एक तरफ तो हम ये बात करते हैं कि हम नए गांव बसाएंगे, लेकिन हमारे पुराने गांव की जो है हालत वो बहुत खराब होती जा रही है और गांव खाली होते जा रहे हैं। और गांव देखिए, गांव को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, तो गांव जो है वो हमारी जड़ है, और यहीं से निकल के लोग शहरों में गए हैं। तो अगर उनको मतलब हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो हमारा पूरा एक ढांचा, एक ढर्रा बिगड़ जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या है। कभी बाघ, गुलदार, हाथी या भालू मनुष्यों को शिकार बनाते हैं, तो कभी जानवरों को इंसान हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देते हैं। इस संघर्ष के नतीजे नकारात्मक ही होते हैं। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आघात, जिंदगी, फसल, संपत्ति और मवेशियों का नुकसान, वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास, सैरगाह का अभाव और अस्तित्व का खतरा। इसकी वजह सिर्फ एक है, असंतुलन। प्रदेश में गुलदार के हमले की खबरें सबसे ज्यादा सुनने और देखने को मिलती है। जॉय हुकील की माने तो गुलदार की संख्या अधिक हो गई है। जी हाँ, सबसे पहले तो देखिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी क्षमता कितनी है, हम कितने जानवरों को रख सकते हैं और उनके लिए हमारे पास क्या है। अगर मैं गुलदारों की बात करूं तो सबसे पहले हमें उनकी संख्या का पता होना चाहिए कि उनकी संख्या है कितनी, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें मांसाहारी बनाया है और वो जो है वो मांस ही खा के जीवित रह पाते हैं। और उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब वो किसी की जान लेते हैं तभी उनका पेट भरता है। तो वो किसी को दुश्मनी में तो मारते नहीं है, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मारते हैं। लेकिन अब उनकी संख्या जो है, संख्या जब तक हमें पता नहीं चलेगी तो हमको ये भी नहीं मालूम चलेगा कि उनके लिए हमने खाने का कितना इंतजाम करना है। और इस समय उत्तराखंड के जंगलों के ये हाल हो गए हैं कि जो आपके हिरन प्रजाति के जो जानवर हैं या खरगोश हैं या और पोर्क्यूपाइन है, तो इन गुलदारों ने, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इन्होंने इनको जंगलों में लगभग खत्म सा कर दिया है। ये बहुत कम है। संख्या हमारे यहाँ जो बड़ी है वो बंदर और सूअर की बड़ी है। बंदर और सूअरों को गुलदार इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाता है, हालांकि पकड़ लेता है कभी कभार, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाता है। तो शोध के अनुसार हमारे जो उत्तराखंड में जो गुलदार हैं उनके 80% जो उनके डाइट है वो पालतू पशु से ही पल रहे हैं। तो जब वो इंसानों के इतने करीब आ गए हैं तो इंसानों का उनका संघर्ष, जब वो भूख में कभी आते हैं, उनको नहीं मिलता है कोई जानवर, तो वो फिर आदमी को भी, इंसान को भी अपना निशाना बना लेते हैं। तो हम लोग क्या है कि कंजर्वेशन की तो बात करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमारा बड़ा पुअर है। हम उस दिशा में नहीं सोचते, हम एक ही दिशा में सोचते हैं कंजर्वेशन की, ठीक है, लेकिन उतना मैनेजमेंट भी उसका करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमारे यहाँ चीता खत्म हो गए तो हम दूसरे मुल्क से चीता लेके आए ना। बिल्कुल। तो ऐसे इस तरह कई मुल्क हैं जो कि जिनके यहाँ कभी लेपर्ड होते थे, लेकिन अब वो विलुप्त हो गए। तो उनसे बात करके इनको वहां भी भेजा जा सकता है, वहां रिलोकेट किया जा सकता है लेपर्ड को भी। तो लेकिन इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इस समय संघर्ष जो है बिल्कुल चरम पे है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग की गाइडलाइंस और समाधान है। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक और वन संरक्षक डॉक्टर कोको रोसे के मुताबिक जंगली जानवरों को वन क्षेत्र में ही रहने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं ताकि वो बस्तियों की तरफ ना जाए। इसके साथ ही जागरूकता बेहद जरूरी है। कई जागरूक लोग
समूहों में या फिर अकेले इस असंतुलन को दूर करने की कोशिशों में जुटे भी हैं। We are very aware that we are surrounded by Dehradun, Haridwar, Rishikesh, all very active cities, expanding cities. So आप सही कह रहे हैं that danger of encroachment is always there. So that is a continual challenge. हमारा स्टाफ इसलिए जो हमारा बाउंड्रीज है उसका रेगुलर पेट्रोलिंग करना, हमारा जो सटे हुए जो टेरिटोरियल डिवीजन है, जैसे देहरादून डिवीजन है, लैंसडाउन डिवीजन है, हरिद्वार डिवीजन है, उनके साथ कभी कभी जॉइंट पेट्रोलिंग ऑर्गेनाइज करना। तो दिस आर सम ऑफ द रेगुलर एक्टिविटीज दैट वी डू। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो पब्लिक से भी, हमारा इन्फॉर्मेशन से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल फायर हो गया, फॉरेस्ट फायर्स हो सकता है, एनक्रोचमेंट हो सकता है, पोचिंग रिलेटेड हो सकता है। दिस आर रेगुलर एक्टिविटीज़ इन आवर डिपार्टमेंट। मुझे लगता है एज फार एज उत्तराखंड इज कंसर्न, इट इज़ अ वेरी एनवायरमेंटली कॉन्शियस स्टेट एंड पीपल नो अबाउट दिस थिंग्स। जो कर रहा है वो नॉर्मली आई डोंट थिंक इट्स आउट ऑफ नेग्लिजेंस बट out of malicious intent. Okay. I think people are very active environmentally and very conscious about environmental issues. उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की चुनौतियों के कई आयाम हैं जो आर्थिक, सामाजिक और इकोलॉजिकल कारणों से जुड़े हैं। इसका समाधान तभी निकाला जा सकेगा जब हम हकीकत को मानेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, जिसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे तो समाधान नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और मैंने कई आंकड़े ऐसे जो देखे हैं जो कि हमारे यहाँ से प्रदेश से जो कि सेंटर में गए हैं, उसमें इनकी संख्या बहुत कम बताई गई है। जबकि जो इन्होंने संख्या बताई है, मुझे लगता है उससे 3-4 गुना हमारे यहाँ गुलदार ज्यादा है। तो हम अगर संख्या कम बताते हैं तो उनको ये लगता है कि शायद यार ठीक है, इतना बड़ा प्रदेश है, अगर इसमें इतने हैं तो कोई बात नहीं, तो वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इनकी संख्या कितनी है। दूसरी देखिए, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा हट बोलूंगा, वो ये है कि अगर आपकी देखिए, पहले क्या होता था कि पहले हमारे परिवारों में जब हमारे पिता या दादा परदादा होते थे तो उनके बहुत सारे बच्चे होते थे, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे, वो उतना मैनेज कर पाते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या है कि आप ये देखिए कि किसी के 1 बच्चे हैं या किसी के 2 बच्चे हैं, कि भी उतने ही बच्चों को वो पाल सकते हैं। और हमारे यहाँ स्थिति ये हो गई है कि इतने ज्यादा गुलदार हो गए हैं कि जिनका मतलब संख्या का कोई अनुमान ही नहीं है। तो ये संघर्ष, तो ये संख्या हमें देख के उस तरीके से इसको कुछ डिजाइन करना पड़ेगा कि कैसे हो। वो जितने हैं उनको रिलोकेट करा जाए, उनके लिए जितने हैं उन भोजन की व्यवस्था करी जाए। तो तब ये शायद संघर्ष, मुझे लगता है ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए खत्म हो जाए, लेकिन ये हम इंसानों के हाथ में है कि हम इसे कम कर सकते हैं। जानवर तो अपनी तरफ से देखिए नहीं करेगा, वो भूख में उसको अगर खाना होगा तो वो इंसान की जान भी लेगा। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो फिर ये हमें तय करना पड़ेगा कि हमने कैसे उनके साथ रहना है। तो इसके लिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर पहले ही बहुत हो चुकी है। देर बहुत हो गई है। स्थिति को संभालने के लिए पॉलिसी मेकर्स को हर पहलू को ध्यान में रखते हुए और सच्चाई मानते हुए काम करना होगा और प्राथमिकता तय करनी होगी। तब तक मंजिल दूर है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।